हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बीटीएस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों ये आपको जून में एग्ज़ाम होने वाली है प्रीलिम्स की, यूपीएससी प्रीलिम्स की। और दोस्तों 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके लिए प्रीवियस ईयर जितने भी दोस्तों सवाल है उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो बीपीएससी अब 69 बीपीएससी का जिन्होंने दोस्तों पेपर दिए होंगे दोस्तों, या पेपर दोस्तों जिन्होंने देखे होंगे, तो उनको पता है कि जो यूपीएससी में दोस्तों सवाल है उसको डायरेक्ट जो है बीपीएससी कॉपी करती है, ठीक है। दोस्तों 69 बीपीएससी मेरा दोस्तों पर्सनल अपना अनुभव रहा है, चूँकि मैं दोस्तों मैंने 69 का मेंस दिखा है कि लगभग आप कह सकते हैं कि 10 से 20 सवाल जो है दोस्तों सीधे यूपीएससी से उठा करके बीपीएससी में दोस्तों पूछा गया था। तो जहाँ तक दोस्तों 17 बीपीएससी प्रीलिम्स की बात हो, तो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का दोस्तों पेपर है उसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जहाँ तक आपको पता है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होगी 2020 प्रीलिम्स में जून में, उसमें भी दोस्तों आपको पता है कि नए प्रकार का दोस्तों ट्रेंड शुरू हो चुका है, जिसे पहले दोस्तों एलिमिनेशन करना आसान होता था। अभी लेकिन दोस्तों एलिमिनेशन प्रोसेस जो है यूज करना तो बहुत सारा सवालों में कठिन हो गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं दोस्तों सवाल दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। और अभी तक दोस्तों मैंने ये देखिए, ये मेरा चैनल है। और दोस्तों देखिए, मेंटर को अपने बारे में दोस्तों बता दूं कि मेंटर को यूपीएससी कुल मिलाकर 8 बार मेंस लिखने का दोस्तों अनुभव है। यहाँ दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आप जो जितने दोस्तों मैंने एग्जाम दिया, जितने एग्जाम का अनुभव है, हाँ दोस्तों आप देख पाएंगे। बाकी दोस्तों मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, अबाउट मेंटर करके दोस्तों है, और बहुत सारा चीज़ जो है प्लेलिस्ट में आपको दोस्तों मिल जाएगा। अभी दोस्तों मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2023 का दोस्तों, जितने भी सेक्शन होते हैं उसका दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर का डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों विद सोर्स, ताकि जो है आपको 70 बीपीएससी का दोस्तों प्रीलिम्स दे तो उसमें आपको निश्चित रूप से फायदा हो। और दोस्तों यूपीएससी का भी दोस्तों जो जून में प्रीलिम्स देंगे उनको भी दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर बनाएंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा, ठीक है। दोस्तों चलिए, आप देख सकते हैं अभी तक मैंने आपको हिस्ट्री का दोस्तों मैंने कर दिया है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री है दोस्तों, करंट अफेयर्स का कर दिया है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कर दिया है, और आईआर का कर दिया है। तो दोस्तों जो भी ये नहीं देखे हैं जाइए मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट में, आप सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये देखिए मेरे बारे में, जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि आपको पता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे दोस्तों आप कह सकते हैं कि फर्जी यूट्यूबर्स हैं जो दोस्तों जो बस पेपर दोस्तों एक ओपन करते हैं पीडीएफ, और उसके बाद दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एक का 1 का ए, बी 2 का बी, 3 का सी दोस्तों। तो ये सब जो है मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं दोस्तों जो है आपका डिटेल्ड एनालिसिस जो है, जितना भी जो है दोस्तों अनुभव है, ज्ञान में, उसके आधार पर मैं आपको सामने करता हूँ। दोस्तों मैं देखिए मेरा मार्क्स है 137 दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स दोस्तों, ये कहने का मतलब है कि 70 क्वेश्चन दोस्तों 100 में दोस्तों 70 क्वेश्चन मेरा सही था। जितने भी दोस्तों मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है दोस्तों, उसमें सबसे मेरा हाईएस्ट मार्क्स है दोस्तों, इसीलिए इसमें इसको शो करता हूँ, ताकि दोस्तों आप पर जो है आपको कॉन्फिडेंस मेंटर पर है कि हाँ ठीक है, मेंटर जो है अनुभवी हैं। ताकि आपको पता है यूट्यूब पर बहुत सारे दोस्तों हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। देखिए जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, इथिकल है दोस्तों, उसका मैं हमेशा सम्मान करूँगा दोस्तों, और करते भी रहूँगा। जो कि दोस्तों फर्जी हैं, जो अपने बारे में दोस्तों कुछ बताते नहीं हैं, और दोस्तों बहुत सीधे वीडियो स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, तो उनके भगावे मत आइए, ठीक है। जो भी दोस्तों ऑथेंटिक है, अपना आपको पता है कि आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। किसी भी दोस्तों फर्जी, आपको पता है कि हर चीज़ में दोस्तों आजकल फर्जी चल रहा है, चाहे दोस्तों साइबर क्राइम हो या दोस्तों जो यूट्यूब हो, हर चीज़ दोस्तों ये सब सावधान रहे। जो भी दोस्तों ऑथेंटिक, जो भी दोस्तों ये नहीं करें कि मेरा ही वीडियो देखे, जो भी यूट्यूब पर कोई भी दोस्तों आईएएस जो एग्जाम को निकाल चुके हैं दोस्तों, एसडीएम है, कहीं भी दोस्तों अगर दोस्तों ऑथेंटिक हैं तो जरूर उनका दोस्तों वीडियो सुनिए, आपको लाभ होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों देखिए ये और दोस्तों ये देखिए मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स का जितने भी दोस्तों मैंने दिया उससे हाईएस्ट मार्क्स दोस्तों 117 है, 67 बीपीएससी में दोस्तों आया था 150 में। तो दोस्तों ये रहा मेरे बारे में परिचय, ठीक है। और दोस्तों चलिए अब सीधे हम लोग आते हैं इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप 2 सेक्शन का दोस्तों इसमें डिस्कस करूंगा। एक तो दोस्तों आपका साइंस टेक का है, बहुत दोस्तों आपको पता है इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीपीएससी में भी दोस्तों। लगभग जो है 30 सवाल पूछे जाते हैं साइंस दोस्तों, पहले साइंस से पूछे जाते थे, अब जो साइंस टेक भी दोस्तों इंक्लूड कर लिया गया 69 से, आपको पैटर्न आप लोग देखे होंगे। तो साइंस टेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों साइंस टेक का इसमें जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में सवाल पूछा गया साइंस टेक से, उसको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, भारत सरकार का दोस्तों स्कीम है, या दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम से दोस्तों सवाल जो पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के पेपर में दोस्तों, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए सेट ए है, ठीक है। इसका दोस्तों मैंने पेपर यहाँ पर सवालों को लिया है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों 2023 का जो प्रीलिम्स में दोस्तों सवाल पूछे गए हैं, उसमें दोस्तों 3 सवाल पूछे गए थे गवर्नमेंट स्कीम से, ठीक है। तो उसी को हम लोग दोस्तों बारी बारी से इसमें देखते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग साइंस टेक का भी देखेंगे। साइंस टेक का दोस्तों लगभग 6 सवाल पूछा गया है यूपीएससी 2023 के दोस्तों प्रीलिम्स में, ठीक है।
दोस्तों जो पहला सवाल है आप देख सकते हैं यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना के बारे में पूछा गया है कि यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिला में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ाना है। और चौथा ऑप्शन दोस्तों, इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। दोस्तों कितने कथन से दोस्तों, यही मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये जो है नए प्रकार का पैटर्न जो कि यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है पिछले 1-2 साल से दोस्तों, जो आपको एलिमिनेशन प्रोसेस को दोस्तों बहुत ही कठिन बना देता है। लेकिन दोस्तों यही है कि इसमें आपको कंक्रीट नॉलेज की मांग करता है। जो वर्तमान पैटर्न है दोस्तों, आप पहले एलिमिनेशन में जैसे मान लीजिए 4 दिया हुआ था, आपको 2 भी पता है दोस्तों, तो एलिमिनेट करके आप जो है बता देते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए जो इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं, इंग्लिश वर्जन भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द जननी सुरक्षा योजना। दोस्तों तो जब भी दोस्तों हिंदी का जो आपको पता है कि गूगल ट्रांसलेट होता है, यूपीएससी जो है अभी तक दोस्तों जो बहुत बार आंदोलन हुआ, लेकिन यूपीएससी जो दोस्तों मानती नहीं है। जो पहले दोस्तों इंग्लिश पेपर आपको तैयार होता है, उसी का गूगल ट्रांसलेट दोस्तों हिंदी में कर दिया था। इसके चलते बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अमूर्त होते हैं, जो समझ में नहीं आते हैं। तो जब भी दोस्तों इस पर कभी डाउट हो तो अब इंग्लिश वाला वर्जन उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग जननी सुरक्षा योजना के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो पहला जो सवाल था यहाँ पर, हाँ दोस्तों, यह राज्यों के, देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में। दोस्तों सबसे पहले इस योजना के बारे में बता दूं कि इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी, ठीक है। और दोस्तों उस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। और दोस्तों ये जो है स्कीम जो है ये बेसिकली दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये जो ऑप्शन है पहला गलत हो गया। ये पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के सुरक्षित मातृत्व। दोस्तों ये राज्यों नहीं हो दोस्तों, ये मैंने जैसा कि बताया कि 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसके उसमें दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो दोस्तों ये जो आपका स्टेटमेंट है आपका गलत हो गया, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूँ इसी स्कीम में जो है आपका एक आशा करके होती है। ये जो एक मिनट दोस्तों, हाँ पहले जो स्कीम के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। जैसा कि बताया कि 2005 में शुरू हुआ है। और दोस्तों इसमें एक जो है आशा जो है बहुत दोस्तों एक जो है कर्मी फेमस तरह आप नाम सुने ही होंगे, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। दोस्तों ये जो है आपको जो जनता है जो पेशेंट है दोस्तों, चाहे मातृत्व जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हो और जो गवर्नमेंट उसके बीच में दोस्तों क्या करती है, आपको मीडिएटर काम करती है। और दोस्तों इसको जो है नेशनल रूरल हेल्थ जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन दोस्तों, इसके अंतर्गत ये जो है आशा जो है काम करती है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो पहला सवाल जैसे कि मैंने बताया कि चूंकि भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया है दोस्तों, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दोस्तों क्या है कि ये जो है इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिला में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में दोस्तों कमी लाना है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, इसका लक्ष्य गरीबी गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है दोस्तों, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और चौथा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर, दोस्तों स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ये जो आपको जो स्कीम है दोस्तों, इसके लिए एक अलग स्कीम है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना। दोस्तों इस प्रकार देखेंगे कि 2 स्टेटमेंट सही है, तो इसमें सवाल पूछा है उपयुक्त में से कितने सही है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के सवालों को इसी तरह हम लोग हल करते हैं दोस्तों। आपको एग्जैक्ट जो है कोई भी दोस्तों इस प्रकार का जो पैटर्न है इसमें आपको जानना पड़ेगा, तभी जो इसको सही आप लोग कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 52। हाँ दोस्तों ये देखिए, हाँ ये भी दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम है, एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। आपको पता है कि दोस्तों ये जो स्कीम है एनीमिया मुक्त भारत जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने शुरू किया था किसके साथ मिलकर दोस्तों, यूनिसेफ के साथ मिलकर। यूनिसेफ पता है दोस्तों कि ये जो है यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषीकृत संस्था जो बच्चों को दोस्तों होलिस्टिक डेवलपमेंट पर दोस्तों फोकस करती है। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड यूनिसेफ ने मिलकर दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत का दोस्तों ये स्कीम का जो है स्टार्ट किया था। अब दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन में पढ़ते हैं कि इसमें स्कूल जाने के पूर्व प्री स्कूल बच्चों के किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान किया। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो आपका गलत है, ठीक है। कैल्शियम यहाँ नहीं हो दोस्तों, यहाँ पर आपको होगा आयरन और फोलिक एसिड इसमें दिया जाता है। एनीमिया मुक्त भारत जो अभियान है दोस्तों, इसमें आपको कैल्शियम नहीं दिया जाता है, इसमें आयरन और फोलिक एसिड दिया जाता है। दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो आपको गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें 1 मिनट रुक जाइए। दूसरा पहला स्टेटमेंट जैसा कि मैंने बोल दिया कि ये कैल्शियम आपका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रजुबंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। इसका इंग्लिश पढ़ेंगे तो देखिए थोड़ा सा रजुबंद नया टर्म आया तो इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे, स्टेटमेंट सही है। तीसरा दोस्तों इसमें देखिए कि इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है दोस्तों, ये भी जो है आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
और चौथा दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक व्यक्ति में एनीमिया का गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान देना भी शामिल है दोस्तों। ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार दोस्तों देखेंगे कि इसका हो जाएगा आंसर केवल 3। ठीक है, अब दोस्तों इंग्लिश मीडियम इसका सवाल देख लेते हैं क्या है। You consider the following statements in this context of interventions being undertaken under anemia मुक्त भारत strategy। दोस्तों ये जो है इट प्रोवाइड्स दोस्तों मैंने बताया कि यहाँ पे जो कैल्शियम है नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। इट रन्स ए कैंपेन फॉर द डिलेड कॉर्ड क्लाइंपिंग। दोस्तों ये जो है इसका कहने का मतलब है कि आपको देखते हैं कि बच्चा जब दोस्तों जन्म लेता है तो जो कॉर्ड होता है जिसके गर्भनाल उसको बोलते हैं दोस्तों जुड़ा रहता है, तो उसमें क्या है, उसमें बताया गया कि एटलीस्ट 3 मिनट दोस्तों रुकिए, उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा काटिए। ठीक है, इट रन से कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लाइंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। दोस्तों वही है कि एटलीस्ट 3 मिनट के बाद जो है जो इसको कॉर्ड को क्लाइंब करना है, तो स्टेटमेंट सही है। तीसरा दोस्तों इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डिवर्मिंग इन चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट। दोस्तों ये भी आप सही, मैं बता दूं दोस्तों कि ये आपको प्रतिवर्ष 10 फरवरी और 10 अगस्त को दोस्तों ये जो डिवर्मिंग का जो है अभियान चलता है। और दोस्तों चौथा भी सही। इस प्रकार दोस्तों इसमें 3 स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों जो नेक्स्ट सवाल है आप 75 नंबर दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य दोस्तों कथन 1 है, कथन 2 है। इसी पर दोस्तों सवाल बेस्ट है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। वही दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट है। दोस्तों स्टेटमेंट सही है। जो भी दोस्तों आपको जनरल स्टेटमेंट लगभग दोस्तों सही रहता है। जब दोस्तों कभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिले, जब बोले कि केवल ये मतलब जैसे कोई किसी में सेंटेंस में दोस्तों केवल हो दोस्तों तो सभी हो, तो इस प्रकार दोस्तों ये सब स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। लेकिन जब दोस्तों नॉर्मल आपको स्टेटमेंट लगे कि हाँ स्टेटमेंट तो दोस्तों जनरली सही रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो दोस्तों ये पहला आपका है सही है। दूसरा दोस्तों है कि भारत के स्वास्थ्य देखभाल के लिए विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी। दोस्तों ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बता दूं कि जो हेल्थ है दोस्तों 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में आती है। तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। कथन 1 और दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या दोस्तों नहीं करता। दोस्तों ये बात सही है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट जो है इंडिपेंडेंट रूप से सही है और दोस्तों जो है 2-1 की व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपका 3 ही सवाल दोस्तों पूछा गया गवर्नमेंट स्कीम से, जिसको दोस्तों मैंने। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक इंग्लिश पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए क्या सवाल पूछा है दोस्तों। स्टेटमेंट 1 में इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जरली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विद द लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रमोटिव। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्यूरेटिव केयर एक दोस्तों होता है, एक प्रिवेंटिव केयर होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि क्यूरेटिव केयर का मतलब होता है कि जब दोस्तों आपको कोई रोग हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, उसके बाद जो इलाज होता है दोस्तों उसको क्यूरेटिव बोला जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी दोस्तों कोई रोगी हो जाता है तो अस्पताल में जाता है, ICU वगैरह में भर्ती होता है। लेकिन दोस्तों प्रिवेंटिव यहाँ पर है, जो प्रिवेंटिव का दोस्तों मतलब होता है कि पहले से ही दोस्तों ऐसा व्यवस्था करना था कि रोग ही ना हो। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है दोस्तों, उसके चलते अगर सांप के आसपास साफ सफाई होगी तो रोग दोस्तों रोगाणु नहीं पनपेंगे, इसके चलते आपको दोस्तों रोग नहीं होगा। और दोस्तों दूसरा ईट राइट अभियान है दोस्तों फसाई का, उसमें है कि आपको चीनी नमक ये सब जो है भी फैट वाली चीज़ें दोस्तों कम खाना है, तो उससे भी दोस्तों आपको क्या है कि ये भी आपको प्रिवेंटिव जो है केयर में आता है। तो इस प्रकार दोस्तों है ये जो है अब सही है स्टेटमेंट। और दूसरा दोस्तों तो सही है कि जो हेल्थ सिस्टम है दोस्तों 7 शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट में आती है राज्यों के अंडर में। तो दोस्तों इस प्रकार है, दोनों सही है, लेकिन जो है 2-1 का सही व्याख्या नहीं करता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम लोग स्कीम खत्म हो गया। चलिए हम दोस्तों साइंस टेक की बात करते हैं। पहला जो सवाल है दोस्तों साइंस टेक से वो है 54 नंबर। दोस्तों इसका पहले हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहला दोस्तों सवाल है कि देखिए यहाँ पर कि कार क्रैश टक्कर का जिसमें एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं पता लगाना। ठीक है, ये दोस्तों है जो आपको पता है कि आज के जो भी आधुनिकतम जो कार आ रहा है दोस्तों लेटेस्ट जो कार है उसमें एयर बैग लगे हुए रहते हैं। जब भी दोस्तों कोई एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग खुल जाते हैं। हालांकि दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एयर बैग नहीं खुला है, तो दोस्तों 1-2 केसों में ऐसा होते भी रहता है। तो पहला दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कि लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है पता लगाना। तीसरा दोस्तों है कि स्मार्टफोन का झुकाव का जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है दोस्तों। जब ये दोस्तों आप देखेंगे कि अगर आपने ऑन किया है जो दोस्तों तो ऑटोमेटिक जब भी फ़ोन घुमाते हैं तो दोस्तों लैंडस्केप से दोस्तों प्रोटेक्ट हो जाता है। दोस्तों ये सारी पूछा है दोस्तों, आपको 3 घटना दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों पूछा कि उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर के दोस्तों इसमें के प्रकार की आवश्यकता है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि इसमें दोस्तों तीनों आंसर सही होगा दोस्तों। ये जो आपको त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर है दोस्तों एक तरह से एक सेंसर होता है जो कि दोस्तों आपको इसमें भी एयर बैग में दोस्तों रहता है और दोस्तों लैपटॉप में भी रहता है और स्मार्टफोन में रहता है, जिसके चलते जो है दोस्तों फंक्शन होते रहता है। तो इस प्रकार जो है तीनों सही है।
तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मैं जैसा कि मैंने दोस्तों अपने दिया है कम्युनिटी पेज में कि बताया है कि जो दोस्तों एयर बैग है इसमें दोस्तों सेंसर लगे रहते हैं, जैसे एक्सेलेरोमीटर, जैसे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। और इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये जो दोस्तों बेसिकली ये जो एक्सेलेरोमीटर है क्या करता है दोस्तों, वाइब्रेशन को दोस्तों डिटेक्ट करता है, मेजर करता है किसी इक्विपमेंट में। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए एयर बैग में क्या होता है कि किसी दोस्तों अगर गाड़ियाँ दोस्तों कोलाइड करती है दोस्तों, लड़ती है, तो क्या होता है कि उसमें सेंसर लगे रहते हैं, जो कि दोस्तों सेंसर जो है जो आपका एयर बैग सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है। और उसमें आपको पता है दोस्तों कि एयर बैग में दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस के दोस्तों निर्माण होने के कारण जो है फूल जाता है एयर बैग, जिसमें व्यक्ति जो सुरक्षित रहते हैं। और दोस्तों यहीं पे आपको मैं बता दूं कि एयर बैग में कौन कौन दोस्तों गैस रहता है दोस्तों, सोडियम एजाइड रहता है दोस्तों, Na3 सोडियम दोस्तों एजाइड। और दोस्तों इससे रिएक्शन कौन करता है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 दोस्तों। ये जब दोनों उसमें गैस रहता है एयर बैग में दोस्तों, जब एक्सीडेंट होता है तो जो दोनों रिएक्ट करके दोस्तों क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस दोस्तों रिलीज करते हैं, जिसके कारण जो है एयर बैग आपका फूल जाता है। तो दोस्तों हो सकता है सवाल बीपीएससी में दोस्तों पूछ दे कि एयर बैग में दोस्तों कौन सा गैस के कारण फूल जाता है, तो दोस्तों नाइट्रोजन, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसे कि बता दिया कि जो एक्सेलेरोमीटर का यही फंक्शन है, तीनों में दोस्तों लागू होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का जो भी स्टेटमेंट रहते हैं वो लगभग जो जनरल स्टेटमेंट जो है लगभग सही रहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों 54 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 56 की तरफ। दोस्तों इसका जो है आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 54 वहीं पर, जैसा कि जैसे बताया दोस्तों कि डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एयर बैग्स। तो दोस्तों ये सही है। दूसरा डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप, दोस्तों भी सही है। और तीसरा दोस्तों डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। दोस्तों इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा ऑल 3, ठीक है दोस्तों। मैंने फंक्शन बता दिया कि किस प्रकार जो एयर बैग काम करता है। अब तो दोस्तों 54 हो गया। अब चलिए दोस्तों 56 की तरफ चलते हैं। 56 सवाल यहाँ पर है। हाँ दोस्तों ये देखिए अंतरिक्ष में पिंड मिलाने वाला है, ठीक है। आपको ये जो है दोस्तों ये उसका पूछा कि क्या होता है, किसका वर्णन है। दोस्तों चलिए इसको हम लोग देखते हैं इस सवाल को। तो दोस्तों ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेफिड लिखा हुआ है, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। दोस्तों निहारिकाएं लिखा हुआ है कि तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। और पल्सर दोस्तों जो न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है दोस्तों। तो देखिए इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग देख लेते हैं 56 का। दोस्तों ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए वहाँ पर जो सेफिड्स लिखा हुआ है, जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्पेस। दोस्तों ये गलत है, ठीक है। ये दोस्तों गलत है। उसके बाद नेबुला दोस्तों स्टार्स विथ ब्राइटन एंड डीम, दोस्तों ये भी गलत है, मैं दोस्तों आगे बताऊंगा। और दोस्तों जो पल्सर है, न्यूट्रॉन स्टार्स दैट फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स नॉट ऑफ द फुल, दोस्तों ये सही है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा केवल एक, ओनली 1, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता क्या है कि यहाँ पर जो है ये उल्टा दे दिया है। ये दोस्तों इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। कहने मतलब ये है कि तीसरा सही है, बाकी दोनों दोस्तों ये हो जाएगा। ये नेबुला दोस्तों जॉइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस है। और सेफिड्स दोस्तों ये है स्टार्स विच ब्राइटन एंड डीम पेरियोडिकली, दोस्तों ये सही है, ठीक है। इसका आंसर इसलिए हो जाएगा आपको एक गलत है, 2 गलत है, तीसरा सही है, ठीक है। तो केवल हो जाएगा ओनली 1। अब दोस्तों देखिए हिंदी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि सेफिड जो है दोस्तों बेसिकली क्या है, यहाँ पर तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। और निहारिका दोस्तों क्या है, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। और पल्सर दोस्तों सही। इस प्रकार दोस्तों आपको ये गलत है, ये गलत है, ये सही। इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। तो दोस्तों 1 और 2 में उल्टा दे दिया है, तो इसको जैसे सही करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 56 या 57 हम लोग देखते हैं। हम 57 देखिए दोस्तों क्या है, ये तो सिंपल है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि भारत का दोस्तों अपना नाविक है जो कि रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। और दोस्तों जो भारत का जो टेरिटोरी है उससे 1500 किलोमीटर दोस्तों के आसपास जो भी है उसके बारे में दोस्तों बता सकता है, जो कि क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। इसे आपको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, कनाडा के पास नहीं है और इजराइल के पास नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में देखिए, इसका हिंदी भी देख लीजिए। निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास जो है अपना मार्गदर्शन नेविगेशन प्रणाली, दोस्तों का आंसर हो जाएगा जापान। और दोस्तों यहीं पे बता दूं कि भारत का जैसे कि मैंने बताया कि नाविक है, आप लोग जानते होंगे कि भारत का अपना दोस्तों रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। क्योंकि दोस्तों भारत जो है जीपीएस में दोस्तों काम होता है, लेकिन भारत सरकार ने दोस्तों सोचा कि नहीं अपना एक होना चाहिए, तो दोस्तों है नाविक करके बनाया गया है, नाविक नाम से।
दोस्तों अभी बात इसके बारे में बता दूं, हो सकता है दोस्तों इससे रिलेटेड सवाल बीपीएससी में पूछ दे कि अभी तक जो है दोस्तों 4 जो है ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोबल आप कह सकते हैं कि सिस्टम है। पहला दोस्तों जीपीएस, आप जानते हैं दोस्तों जीपीएस जो अमेरिका का है, ठीक है। दूसरा दोस्तों गैलीलियो, जो कि दोस्तों जो गैलीलियो है कहाँ का दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का है। और तीसरा दोस्तों जो है ग्लोनास, आप जानते हैं दोस्तों ये रसिया का है। और चौथा जो है बाइडू, जो कि दोस्तों चाइना का है, ठीक है, चाइना का बाइडू है। और वास्तव और ये तो दोस्तों ये तो आपका ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम होगा दोस्तों। 2 है रीजनल जो है नेविगेशन सिस्टम, एक दोस्तों इंडिया का आपका नाविक, जैसा कि मैंने बताया, और दूसरा दोस्तों जापान का है, जो कि दोस्तों सवाल देखिए पूछा गया है, ये वाला जो सही है उसका नाम है दोस्तों QZSS, ठीक है। तो ये जापान का है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है 70 बीपीएससी या दोस्तों अन्य भी कोई भी एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका 57 हो गया। अब दोस्तों हम लोग 58 को देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में औधनिक चाल पर प्रधार नोदित करते। देखिए इसीलिए दोस्तों देखिए जो शब्द जो औधनिक चाल, प्रधार नोदित, दोस्तों ये जो है ये सब जो है इसके लिए दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम का जो इंग्लिश वर्जन का दोस्तों क्वेश्चन है कि इसमें आपको पता है कैसा ऐसा टर्म का दोस्तों ग्लोबल, इसी को दोस्तों मैंने जैसे बताया कि ये सब गूगल का अनुवाद है डायरेक्ट दोस्तों, ये क्योंकि नॉर्मल दोस्तों हिंदी में इस तरह जो शब्द आपको नहीं मिलते हैं। तो चलिए सीधे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में ही इसका देख लेते हैं 58 का। बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में दोस्तों और क्रूज मिसाइल के बारे में पूछा गया दोस्तों। ये जो है आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, मैं बाद में आपको व्याख्या करता हूँ इसका। अग्नि 5 इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइल ब्रह्मोस इज ए सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक। दोस्तों ये भी आपको गलत है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। दोस्तों अब चलिए इसका हम लोग व्याख्या करते हैं। देखिए पहला दोस्तों स्टेटमेंट क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, अब दोस्तों पहले जान लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो है कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर एक है, ये टर्म आता है क्रूज मिसाइल दोस्तों, यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों सपोज कि दोस्तों यहाँ पर आप हैं और यहाँ आपका टारगेट है दोस्तों। तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है दोस्तों कि आपको एक थ्रस्ट दे दिया जाता है दोस्तों है, और ये जो है दोस्तों टारगेट पे इस तरह जो है फीर फार करके गिर जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ अर्थ है, मान लीजिए ये कोई आपका टारगेट है और आप यहाँ पे दोस्तों है, तो इस प्रकार जो है आप बैलिस्टिक मिसाइल से मारेंगे दोस्तों, तो जो आपको ये पैराबोलिक करके पाथ पे जाता है दोस्तों, टारगेट को हिट कर देता है, ठीक है। ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल का दोस्तों फंक्शन। इसी तरह बैलिस्टिक दोस्तों क्रूज मिसाइल में क्या होता है, सपोज कि दोस्तों आप हैं, यहाँ पर आपका टारगेट है दोस्तों जो है, तो आप ये से सीधे जाते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरह का पैराबोलिक में नहीं जाता है, ये दोस्तों आपको जाकर लगभग जाकर सीधे जाकर अटैक कर देगा दोस्तों। ये आपका क्रूज मिसाइल है। तो अब देखिए यहाँ दोस्तों पहले दोस्तों इसको देखते हैं कि अग्नि 5 जो दूसरा स्टेटमेंट उसी को देखते हैं। अग्नि 5 जो मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज, दोस्तों क्रूज नहीं है, अग्नि 5 जो है दोस्तों ये आपको बैलिस्टिक मिसाइल है, वाइल ब्रह्मोस दोस्तों क्या है, ये आपको क्रूज मिसाइल है दोस्तों। ये देखिए उल्टा दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल बता दूँ कि हमारे देश में जो भी जितनी मिसाइल दोस्तों उसमें जो दोस्तों जैसा कि मैंने क्रूज का फंक्शन बता दिया, तो दोस्तों क्रूज मिसाइल का एग्जांपल आपको क्या है, आपको जो ब्रह्मोस, यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्रह्मोस है दोस्तों, आपको ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रूज मिसाइल है, तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। और जो दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जांपल जैसे दोस्तों पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 दोस्तों, पृथ्वी 1, ठीक है, पृथ्वी 2 और दोस्तों अग्नि 1, अग्नि 2, ये सब दोस्तों क्या है, सब आपको बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रकार जब स्पष्ट है कि अग्नि 5 जो है दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अग्नि 5 क्या है दोस्तों बैलिस्टिक है और ब्रह्मोस है क्रूज, तो दोस्तों उल्टा दे दिया है, ठीक है। इस प्रकार स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा दोस्तों स्टेटमेंट भी गलत इसलिए है दोस्तों कि बैलिस्टिक मिसाइल्स दोस्तों जेट प्रोपल्ड नहीं होता है दोस्तों। ये जो आपका दोस्तों क्रूज मिसाइल जो होता है जेट प्रोपल्ड होता है, ठीक है। और दोस्तों बैलिस्टिक दोस्तों इसमें दोनों टर्म को उलट दिया गया है। जो दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल होता है रॉकेट पावर्ड होता है, और जो ये जब क्रूज मिसाइल होता है जेट प्रोपल्ड होता है। तो दोस्तों ये है स्टेटमेंट इस प्रकार जो दोनों में उलट दिया है, तो ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों सवाल 69 में पूछा गया था, नाइदर 1 नाइदर 2 वाला। तो इस प्रकार का दोस्तों प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको याद रहेगा, आपको जो है सवाल सही कर लेंगे। तो दोस्तों 58 हो गया, उसके बाद 69 देखिए सवाल आ गया। बस 2 सवाल दोस्तों बचे हुए साइंस टेक से। यहाँ पर दोस्तों देखिए पूछा कि एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है, ठीक है। 69 दोस्तों, तो ये जो है आपका एरियल मेटाजीनोमिक्स, ठीक है दोस्तों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, किसी प्रयास में बाहु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना दोस्तों, सिंपल से बात है। बाकी दोस्तों तीनों नहीं होगा, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन है कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किस एक मामले में दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट दोस्तों पूछा है इसके बारे में। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा, प्राणी जाति की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है सिंपल सवाल थे।
हालांकि दोस्तों जहाँ तक सोर्स की बात है तो दोस्तों ये सब का सोर्स आपको कहीं एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलता है दोस्तों। ये सब न्यूज़पेपर में जीनोमिक्स करके जो है कभी कभी दोस्तों न्यूज़पेपर में आते रहता है। तो दोस्तों इसको मैगजीन में ही दोस्तों कहीं किसी दोस्तों अभी तक दोस्तों हमको किसी में न्यूज़पेपर में मिला है, लेकिन मैगजीन वगैरह में दोस्तों नहीं मिला है। तो दोस्तों कुछ सवाल होते हैं साइंस टेक में कठिन, जो कि दोस्तों यूपीएससी द्वारा जो है तरह पूछा जाता है, तो इसमें चिंता की बात नहीं है। 1-2 सवाल दोस्तों तो बाउंसर रहेंगे ही। तो दोस्तों इस प्रकार जो है मैंने इस वीडियो में आपको जो गवर्नमेंट स्कीम है दोस्तों भारत सरकार बिहार जो भी दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का है और जो दोस्तों साइंस टेक है उसका मैंने सॉल्यूशन करा दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तों चैनल पर बनाए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करके साथ बेल का आइकन प्रेस कर दिया। इसी प्रकार का दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों अब आगे भी पाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों और बाय।